अब एक सेकंड रुकिएगा। कन्हैया बेलारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार के, मेरे साथ जुड़ गए हैं पटना से लाइव। कन्हैया जी कैसे हैं? सुन पा रहे हैं? बहुत कन्हैया बढ़िया। जी सुन गांव पा में रहे है, हैं? हाँ, पटना कैसे? में नहीं अभी। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो आपको कैसा लगा सुनकर? कल सुबह 10 बजे ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी थी कल सुबह 10 बजे, और आज 25 घंटे बाद सुबह 11 बजे कंफर्म हो गया। आपको इसके बारे में क्या जानकारी थी कन्हैया जी? नहीं नहीं नहीं, जानकारी क्या, वैसे भी मानक जी सरकार तो बीजेपी ही चला रही है, नीतीश जी थोड़े चला रहे हैं सरकार। हाँ, पूरे सीएम हाउस में जितने अफसर हैं सब बीजेपी के हैं। जो नीतीश कुमार के चार बड़े सलाहकार हैं, जो सबसे क्लोज है, सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो सब नीतीश कुमार कहाँ चला रहे हैं? अभी जो ट्वीट की जिस बात कर रहे हैं, तो ट्वीट किया उन्होंने, उस वक्त ट्वीट देखते होंगे या लिखते होंगे। हाँ, लिखने का तो सवाल ही है, देखे भी नहीं होंगे। हाँ, और कुछ बता दूं, जो आपके सौरभ बता रहे थे कि नीतीश कुमार के चैम्बर में जो, तो उसमें मैं भी था। मुझे जहां तक याद है मैंने ही छेड़ा भी था, राज्यसभा वाला जो बात कर रहे हैं सौरभ। लेकिन मुझे ये नहीं याद है कि वो ये कह रहे थे कि मेरी इच्छा है जाने की। वो कह रहे थे कि मैं नहीं गया हूं। मुझे जहां तक याद है हाँ, कि हाँ, मैं वहां का अभी मेंबर नहीं बना। तो हो सकता है इसमें हम लोग उसको ज्यादा अंदर तक देख करके कि नहीं, एक इच्छा है जो तभी इच्छा है। लेकिन ये मानक जी कि अब सरकार जो है, सरकार आज ही से नहीं, सरकार तो आपको याद होगा कि अमित शाह जी ने एक बार भी, अमित शाह जी ने एक बार भी नहीं कहा था कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, कि कहा था कभी? हाँ, या प्रधानमंत्री ने भी कभी नहीं कहा था कि नीतीश कुमार। लेकिन हाँ तब है कि ये भी नहीं कहा था कि नहीं बनेंगे, हाँ, क्योंकि ये प्रचार भी तो फेस तो ही नहीं कहता कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। हाँ, भाई यही दोनों पर मिला था। लेकिन अभी भी मैं ये मान करके चल रहा हूं कि अभी नीतीश कुमार सीएम पद नहीं छोड़ने जा रहे हैं, ये जान लीजिए। विधानसभा के, विधान परिषद के भी सदस्य हो, यहाँ भी हैं। और भोजपुरी में एक गाना है कि छने छने बदलो तोहरे मिजाज रजऊ। कब छने छने का मिजाज बदल जाएगा हाँ। ये जान लीजिए। गाना है। मतलब बीजेपी का सीएम नहीं बनेगा? नहीं नहीं, ये अब तो जब होगा तो बीजेपी ही का बनेगा, मेरा मानना है। जेडीयू का अब कहाँ सवाल? अब जब होगा तो। लेकिन अभी नीतीश कुमार इज ए वेरी क्लेवर एंड शातिर पॉलिटिशियन। अभी ऐसा नहीं है कि 100% कोलैप्स है मानसिक रूप से, ऐसा मत समझा जाए। हाँ। इसीलिए अभी यहाँ क्या वो करेंगे, नोबडी नोज। अच्छा, लेकिन मतलब अभी तो अरे अब तो सीएम पर सच इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। तो अब तो लिख दिया राज्यसभा जा रहे हैं, अब कैसे नहीं इस्तीफा देंगे? किस कहा लिए देंगे? 6 महीना तक तो ऐसे भी रह सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? एक जगह से कहीं से दे देंगे। हो सकता है कि कहीं ऐसा भी हो जाएगा कि 1 महीना 2 महीना राज्यसभा में रह करके राज्यसभा से इस्तीफा दे दें। तो क्या अद्भुत चीज है भाइयों। मैं तो 40 साल तक उनके साथ रहा हूं ना। मैं लोकदल में भी उनके साथ था, पत्रकार बनने के बाद लगातार उनसे संपर्क किया। इसलिए अभी बहुत कुछ, लेकिन तब है कि पूरा सरकार जो पूरा है, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ। अच्छा कन्हैया बेलारी, एक बात बताइए फिर। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से नहीं माने होंगे, तो किन शर्तों पे मानेंगे वो? क्या उनकी शर्तें ये होंगी कि निशांत को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, और बीजेपी का सीएम जो हो वो उनकी पसंद का हो, और गृह विभाग और बाकी इंपॉर्टेंट जो विभाग हैं वो भी सारे जेडीयू के पास हो? यही सब तो मांग सकते हैं, और क्या मांगेंगे? ये अभी कहाँ आ रही है बात कि हम सीएम पद छोड़ देंगे? ये मैं ट्वीट पर नहीं जा रहा हूं भाई, ट्वीट तो नहीं लिखते हैं। मैं बता देता हूं सारा ट्वीट कौन कौन करता है, उतना ज्यादा मत खुलवाइए। मैं एक आप ही के साथ किसी को बताया था ना कि मुख्यमंत्री के साथ एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो 200 करोड़ का आदमी है, शायद कहीं। तो वो पूरा जो है ईडी का खेला सब जो है, ऐसा बीजेपी ने घेर लिया है कि वहां से लेकर नीतीश कुमार भी कच्चा कर चुकी। उन पर तो किसी तरह का आरोप नहीं है। एक सेकंड कन्हैया बेलारी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। आप तो खुद ही विरोधाभासी बातें कह रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में आने वाले हैं नहीं, फिर आप कह रहे हैं जो ये ट्वीट किया है ये बीजेपी ने दिल्ली से करवा दिया। अरे जेडीयू के हैंडल से ट्वीट हुआ है, वो जेडीयू के नेताओं नीतीश कुमार की मर्जी से हुआ होगा भाई। अरे भाई, नीतीश कुमार के घर में अब नीतीश कुमार का कोई आदमी नहीं है, उनके एक बड़े भाई को छोड़ करके। तो वो तो बेचारे पड़े रहते हैं, संत आदमी है। वहां कोई नहीं है जो नीतीश कुमार का आदमी है, सब भाजपा के लोग हैं।
और जो भी इनके 4-5 लोग हैं वो सब जो है भाजपा के हो गए हैं। और जो अभी बता रहे थे कोई कि विजेंद्र यादव भी समझाए, विजेंद्र यादव समझ, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि विजेंद्र यादव समझाने नहीं कि मान जाइए, विजेंद्र यादव इसलिए गए थे कि मानिएगा मत, सीएम आप ही रहिएगा। मेरे पास जो जानकारी है, कैसे आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि विजेंद्र यादव कभी भाजपा के नहीं हो सकते हैं। मतलब नीतीश जी जो ट्विटर पे लिख रहे हैं नई सरकार जो बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा, आपको इस पर यकीन नहीं है? तो इसका मतलब क्या समझे? नई सरकार बनेगी? बने हाँ, तो आप समझिए, इसमें बहुत चीज समझा जा सकता है जो नई सरकार बनेगी। अरे नई सरकार का मतलब नया सीएम होगा ना कन्हैया जी? हाँ, नया सीएम होगा, मैंने जब बनेगा तब, अभी बनने दीजिए। अच्छा, तब हम उस पर बात करेंगे, अभी बनने दीजिए, इनको पहले राज्यसभा में जाने दीजिए। अभी तो चर्चा में सुबह से ये भी कि कहीं तेजस्वी यादव भी ना नॉमिनेशन करने राज्यसभा के लिए, चाचा भतीजा दोनों साथ चले गए, ये भी चल रही है चर्चा। अभी तो होना है, 3 बजे तक नॉमिनेशन है। 3 बजे नॉमिनेशन है, 3 बजे तक। नहीं, पर आपने ये नहीं बताया। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की क्या शर्तें होंगी जिस पर वो मान जाएंगे राज्यसभा जाने के लिए और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए? क्या चाहेंगे वो? नहीं, चाहेंगे कि जेडीयू का हो, अगर उनकी बात करें तो जेडीयू का हो, जेडीयू का कोई हो, पुत्र के लिए चाहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अब चूंकि ऐसा है कि देखिए, अब परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है डिजिटल युग में, आज जिस तरह से पूरा देख रहे हैं, अब परिवारवाद कोई मतलब नहीं है। अब नीतीश कुमार उसमें नहीं पड़ेंगे परिवारवाद। आप लोग जिसको जो है, पिछले दिनों मैं मिला था, मैंने एक बातचीत हुई थी उनके घर पर सम्राट चौधरी जी पे, तो सम्राट चौधरी ने भी मुझे बताया था कि नीतीश जी जाते जाते जो है, अपने रहते वो बेटा को राजनीति में नहीं लाएंगे, लेकिन जाते समय वो निश्चित वो कहेंगे कि देख लीजिए आप लोग को जो करना है, अब इसमें मैं क्या बोलूं, जो बेटा है आप लोग समझते रहिए, इतना वो कह करके जाएंगे। यानी आप ये समझ रहे हैं कन्हैया बेल्लारी जी के हो सकता है कि जेडीयू का ही अगला सीएम बन जाए और बीजेपी हाथ मलती रह जाए, जो सोच रही थी कि नीतीश जी के बाद अपना सीएम बना लेंगे, नीतीश जी हो सकता है कि उनको पटखनी दे दें और जेडीयू का ही सीएम बनवा दें। हो सकता है। अभी पिछले दिनों मेरे घर पर संजय झा भी आए थे, मैं पुत्र की शादी किया तो उसी में वो आए नहीं थे। उन्होंने एक चीज मुझे याद है, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तब कई चीज थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश जी देखिए इतना बड़ा नेता हस्ती है कि वो नहीं भी रहेंगे ना, और जब नहीं रहेंगे तो उससे ज्यादा उनका नाम होगा और भी बड़ा होंगे। अब हम धीरे धीरे कि भाई संजय झा ने जो कहा था, क्या बात है कि कहा था कि नहीं रहेंगे, समझ रहे ना? तो ओके, ऑल राइट।